नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की संख्या 3600 के पार, 43 नई का किया गठन, परिसीमन के लिए डेडलाइन तय। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायतों की संख्या बढ़कर 3620 हो गई है। प्रदेश में 43 नई पंचायतों का गठन कर दिया गया है। इस संबंध में जिला उपायुक्तों के बाद पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में नए नगर निगमों, नगर पंचायतों और शहरी निकायों में पंचायतों के विलय के बाद पंचायतों की संख्या 3615 से घटकर 3577 रह गई थी। इसके बाद 2 चरणों में नई पंचायतों का गठन किया गया, जिसके तहत 43 नई पंचायतें बनाई गई हैं। अब इन पंचायतों के गठन के बाद इसके परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आरक्षण रोस्टर की बारी आती है। इन दिनों प्रदेश में जिला परिषदों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 25 मार्च से पहले पूरा करने के पंचायती राज विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में पहले चरण में 5000 से अधिक की जनसंख्या वाली पंचायतों का गठन किया गया। इसके तहत सोलन में 3 और ऊना में 1 पंचायत बनाई गई। दूसरे चरण में 3000 से अधिक की जनसंख्या वाली 39 पंचायतों का विभाजन कर 39 नई पंचायतें बनाई गई। प्रदेश में सबसे अधिक नई पंचायतें कांगड़ा जिले में बनी हैं। कांगड़ा में 12, ऊना में 7, सोलन में 6, शिमला व बिलासपुर में 4-4, हमीरपुर चंबा में 3-3 और सिरमौर व मंडी में 2-2 नई पंचायतों का गठन हुआ है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अनुसार 27 जनवरी को जारी प्रस्तावना के तहत संबंधित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। अब इस संबंध में विकास खंड टूटू के तहत बड़ई ग्राम सभा से कुछ गाँवों को अपवर्जित कर अन्य ग्राम सभाओं में शामिल किया गया है। HRTC बदलेगा पॉलिसी, अब आधे टिकट देने का देना होगा फुल प्रूफ, विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा निगम। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए निगम अब एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आधे टिकट पर यात्रा यदि कोई करता है तो उसे अपनी आयु का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम इसमें बदलाव करने जा रहा है। आए दिन परिचालकों की बच्चों के अभिभावकों के साथ होने वाली कहासुनी व विवाद से निपटने के लिए ये निर्णय ले सकता है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश परिचालक संघ की निगम प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। अभी बैठक में ये निर्णय लिया है, निगम प्रबंधन इसको लेकर जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। निर्णय लेने से पहले उप मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा की जाएगी। यदि जरूरी हुआ तो इसे निदेशक मंडल BOD में रखा जा सकता है। HRTC बसों में 0 से 5 साल से कम बच्चों का किराया नहीं लगता। 5 से 12 साल तक आयु वालों का आधा किराया लगता है। बैठक में परिचालकों के वेतन विसंगति मामले पर चर्चा हुई। परिचालक यूनियन के अध्यक्ष प्रीत महेंद्र ने कहा कि परिचालक कोर्ट से भी संबंध में केस जीत चुके हैं। ऐसे में वेतन की विसंगति को जल्द दूर किया जाए। प्रबंध निदेशक ने आश्वस्त किया ये मामला सरकार को भेजा जाएगा और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने यूनियन पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि परिचालकों की मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सुक्खू सरकार का जनता को बड़ा झटका, डिपुओं में मिलने वाले राशन पर चली कैंची, APL परिवारों का कोटा घटा। महंगाई की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के आम लोगों को सुक्खू सरकार ने होली और नवरात्रों के त्योहार से ठीक पहले एक जोर का झटका दिया है। प्रदेश के करीब 19.5 लाख राशन कार्ड धारक जो सस्ती दरों पर राशन के लिए सरकारी डिपुओं पर निर्भर हैं, उन्हें अब कम राशन से ही गुजारा करना पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आटे की सप्लाई में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों APL की जेब पर पड़ेगा। 14 नहीं, अब मिलेगा सिर्फ 11 किलो आटा। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी नई व्यवस्था के मुताबिक गरीबी रेखा से ऊपर APL आने वाले परिवारों के राशन कोटे में कटौती की गई है। अब इन कार्ड धारकों को डिपुओं पर 14 किलो के बजाय मात्र 11 किलो आटा ही मिलेगा। इससे पहले फरवरी में भी 1 किलो की कटौती की गई थी, लेकिन अब सीधे 2 किलो और कम कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर 3 किलो आटे की चपत उपभोक्ताओं को लगी है। हिमाचल प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली, अधिकारियों ने नियामक आयोग के समक्ष रखा प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों को तय करने के लिए कसरत तेज हो गई है। राज्य बिजली बोर्ड की ओर से विद्युत नियामक आयोग के समक्ष शुक्रवार को प्रस्तुति दी गई। बिजली बोर्ड ने पक्ष रखा कि प्रदेश को पूरा साल बिना किसी व्यवधान के बिजली की सप्लाई देने के लिए काफी बिजली खरीदनी पड़ती है।
इसकी खरीद का खर्च अब बढ़ गया है, इसलिए राज्य बिजली बोर्ड को अपने खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व की जरूरत रहेगी। इस कारण बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बिजली बोर्ड के खर्च और राजस्व में यदि अंतर को पूरा करना हो तो 25 पैसे प्रति यूनिट अधिकतम बिजली की दर में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हालांकि न्यूनतम बढ़ोतरी 10 पैसे की प्रस्तावित की गई है। इस दौरान राज्य बिजली बोर्ड, राज्य पावर कॉर्पोरेशन, राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अलावा शिमला के होटल एसोसिएशन सहित अन्य संस्थाओं ने भी अपने पक्ष को आयोग के समक्ष रखा। सीएम सुक्खू बोले 90 दिन में 65,000 किशोरियों को लगेगी HPV वैक्सीन, मिलेगा सुरक्षा कवच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए IGMC के अटल सभागार में राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में प्रदेश की 14 वर्ष की आयु की 65,000 बालिकाओं को आगामी 90 दिनों में टीके लगाए जाएंगे। सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की मौजूदगी में ताराहल स्कूल की छात्रा नंदिनी कंवर को पहला टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। कहा कि टीकाकरण को अभिभावकों से सहमति लेने के लिए एक जानकारी प्रपत्र तैयार किया जाए। नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल सर्वाइकल कैंसर के मामलों में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने प्रदेश में कैंसर के बढ़ रहे मामलों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रदेश सरकार इस बीमारी से लड़ने को लेकर विशेष ध्यान दे रही है। हिमाचल शिक्षा विभाग ने वेतन वृद्धि के साथ शिक्षकों का वेतन निर्धारित करने के दिए निर्देश। स्कूल शिक्षा विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक संशोधित वेतन मान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सेवा देने की अवधि के लिए संशोधित वेतन बैंड, ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन के साथ साथ 1 जनवरी 2016 से उनके नियमितीकरण तक संशोधित अधिसूचना के अनुसार वेतन वृद्धि के साथ वेतन निर्धारित करने का निर्देश दिया है, जो उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार LPA के अंतिम परिणाम के अधीन हैं। विभाग को इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में विभिन्न पक्षों से कई स्पष्टीकरण मिले हैं, जिसके बाद विभाग ने जिला शिक्षा उप निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि इन शिक्षकों का वेतन नियमित आधार पर नियुक्त कार्यरत कर्मचारियों के संबंधित कैडर के वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सेल के 60% 60% के बराबर निर्धारित किया जाए, अर्थात वित्त विभाग द्वारा 12 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार दिया जाए। हिमाचल में पीएम पोषण स्कीम के तहत 12 ब्लॉक को 79,980 रुपए का बजट जारी। स्कूल शिक्षा विभाग में बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी व शिमला के 12 ब्लॉक के लिए PFMS के तहत पीएम पोषण स्कीम का बजट जारी किया है। इस दौरान स्कूलों में LPG कनेक्शन लेने के लिए गैस भट्टी, किचन उपकरण और चोरी हुए सिलेंडर के बदले नए सिलेंडर खरीदने के लिए ये बजट जारी किया गया है। विभाग ने संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन अधिकारी को पीएम पोषण स्कीम की गाइडलाइन के तहत इस बजट को खर्च करने को कहा है। इस दौरान इन 12 ब्लॉक को 79,980 रुपए का बजट जारी किया गया है। परीक्षाओं के लिए बोर्ड सख्त, पोर्टल पर लाइव हुई स्टाफ की ड्यूटी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बोर्ड ने केंद्र अधीक्षकों की ड्यूटी लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव करने के साथ साथ परीक्षा सामग्री की सख्त जांच के आदेश दिए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और गोपनीय बनाने के लिए कमर कस ली है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने शनिवार को परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने घोषणा की है कि परीक्षा केंद्र अध्यक्षकों और उप केंद्र अध्यक्षकों की ड्यूटी लिस्ट संबंधित विद्यालयों के लॉगिन पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। साथ ही सभी केंद्र अध्यक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले केंद्र समन्वयक की मौजूदगी में परीक्षा सामग्री और अध्यक्षक पैकेट की गहनता से जाँच करें। उन्होंने हिदायत दी है कि बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चिट्टे के दोषी कर्मचारी अब सीधा बर्खास्त, नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश सरकार ने नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि CCA नियम 1965 के नियम 19 का उपयोग सोच समझकर और कानून के मुताबिक ही किया जाए। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सरकार ने अपने गत 17 फरवरी के पूर्व पत्र का हवाला देते हुए बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत चिट्टा या अन्य ड्रग्स के कब्जे, तस्करी, परिवहन, वित्त पोषण या सहयोग से जुड़े आरोपों में FIR दर्ज होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियम 19 के प्रावधान लागू कर सकते हैं।
हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसा कदम केवल कानूनी प्रावधानों और न्यायालयों के फैसलों के अनुरूप तथा लिखित रूप में ठोस कारण दर्ज करने के बाद ही उठाया जाए। साथ ही हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानी पूर्वक जांच जरूरी होगी और इस शक्ति का उपयोग नियमित प्रक्रिया के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक बाद में ये संदेह सामने आया कि किन परिस्थितियों में नियम 19 लागू किया जा सकता है। नहीं थमा पुलिस विवाद, गिरफ्तारी मामले में दिल्ली टीम को समन जारी करने की तैयारी, विभागीय कार्रवाई भी संभव। दिल्ली पुलिस टीम के अधिकारियों को शिमला पुलिस पूछताछ के लिए हिमाचल बुला सकती है। रोहड़ू के चांसल कैंप रिजॉर्ट के मालिक की शिकायत पर पुलिस थाना चिड़गांव में दर्ज एफआईआर के बाद शिमला पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के नामजद अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन जारी करने की तैयारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समन जारी करने से पहले विधिक प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है। पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम के खिलाफ अपहरण समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में कार्रवाई करने से पहले स्थानीय पुलिस से समन्वय और औपचारिक सूचना देना अनिवार्य होता है। जांच एजेंसियां ये भी खंगाल रही हैं कि क्या इस कार्रवाई से पहले कोई आधिकारिक अनुमति, वारंट या समन्वय प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं। यदि जांच में उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है और विभागीय कार्रवाई भी संभव है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव पर सियासत तेज, कांग्रेस प्रत्याशी पर मंथन के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार के लिए ये चुनाव सियासी परीक्षा लेने को तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रविवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सोमवार को वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सहमति भी जरूरी है। 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाने हैं। 4 को होली है। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें हाईकमान के प्रत्याशी को लेकर निर्णय से अवगत करवाया जाएगा। पार्टी हाईकमान हिमाचल के अलावा कई अन्य राज्यों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नामांकन से ठीक पहले ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी, ताकि विपक्षी दल को रणनीति बनाने का मौका न मिल सके। वर्ष 2024 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने जो गलतियां दोहराई थी, वो इस बार नहीं दोहराएगी। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। वर्दी किताबें बेचने वाले निजी स्कूलों की जाएगी मान्यता, शिक्षा निदेशालय ने की सख्ती। निजी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, बैज, किताबें और जूतों जैसी वस्तुओं की बिक्री नहीं हो सकेगी। स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि परिसर में इस तरह की किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने पर संबंधित संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों या अभिभावकों को स्कूल परिसर से यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, बैज, जूते या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू ने एचपीवी टीकाकरण अभियान किया शुरू, 65,000 किशोरियों को लगेंगे इंजेक्शन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को आईजीएमसी शिमला से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान को शुरू किया। 90 दिन में 14 वर्ष की 65,000 किशोरियों को ये टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। एआई समिट विवाद व राज्यसभा चुनाव से पहले शाह व शेखावत से मिले जयराम। एआई इम्पैक्ट समिट विवाद व राज्यसभा चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में 2 केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और गजेंद्र शेखावत से चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार उनकी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने की सूचना है। एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़े विषय पर हिमाचल प्रदेश में भी विवाद मचा है। इसका कारण पहले शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हिमाचल सदन में ठहरने और बाद में हिमाचल प्रदेश में आने पर उनको सरकार की तरफ से संरक्षण मिलने के आरोप से जुड़े विषय पर चर्चा होने की सूचना है। 1 साल बाद पकड़ा गया पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का मुख्य शूटर, पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
हमले के मुख्य आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहे शूटर अमन कुमार उर्फ काकू को पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिलासपुर पुलिस पिछले 1 साल से मुख्य शूटर अमन की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस की टीमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दबिश दे रही थीं। आरोपी पर कई राज्यों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एआई समिट मामला, दिल्ली पुलिस को हिमाचल के निगम भंडारी की भी तलाश, अग्रिम जमानत मिली। एआई समिट प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर आए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं हिमाचल युकांग के पूर्व अध्यक्ष निगम भंडारी को अग्रिम जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने भंडारी को 24 मार्च तक अग्रिम जमानत दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 25,000 के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के जमानतबार पर अंतरिम राहत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने और बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। वो अपना मोबाइल फोन चालू रखेंगे और बिना इजाजत देश नहीं छोड़ेंगे। शिकायत करने वाले से कांटेक्ट और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सरकार ने किए 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले आदेश जारी। राज्य सरकार ने 4 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें एमओ रेडियोलॉजी डॉक्टर अनिल भारद्वाज को सीएचसी गलोड़ से आरएच बिलासपुर, एमओ ओबीजी डॉक्टर रेखा गुप्ता को पीएचसी विकासनगर शिमला से सीएच सुन्नी, एमओ डर्मेटोलॉजी डॉक्टर अमित चौहान को एसटीडी क्लिनिक शिमला से सीएच चौपाल और एमओ मेडिसिन डॉक्टर राजेश कुमार को सीएच चिंतपूर्णी से सीएचसी नालागढ़ के लिए तब्दील किया गया है। सभी मेडिकल ऑफिसरों को अपने नए स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 10 साल की अनुबंध सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जाएगी, हाईकोर्ट में सरकार की अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में एक महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कर्मचारियों की वर्ष 2004 से 2014 तक यानी 10 साल की अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिने जाने का आदेश दिया गया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य बनाम जगदेव सिंह और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। रात के अंधेरे में भांजे की बेरहमी से हत्या, फिर चुपके से भाग गया नेपाली परिवार, जांच में जुटी शिमला पुलिस। शिमला जिले के ठियोग में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक नेपाली परिवार ने अपने भांजे को मौत के घाट उतार दिया। भांजे को मौत के घाट उतारने के बाद परिवार रात के अंधेरे में ही घटनास्थल से फरार हो गया है। इस बारे में ठियोग पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी ये परिवार किसी को दिखता है तो पुलिस को इसकी सूचना प्रदान करें। मनाली से पालमपुर तक हुई बूंदाबांदी, मौसम विभाग के अनुसार मौसम के शुष्क रहने की संभावना। राज्य में साफ चल रहे मौसम के बीच में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी अवश्य हुई है, लेकिन मध्य व मैदानी इलाकों में धूप खिलने के बाद तापमान में इजाफा होने लगा है। हालांकि अब तक 45% कम वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन मनाली से पालमपुर तक बूंदाबांदी अवश्य हुई। लेकिन ऊना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चला गया है, जिससे अब गर्मी का एहसास होने लगा है। ऊना में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री रहा, जबकि राजधानी शिमला में 17.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार समूचे सप्ताह मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन 4 मार्च की रात्रि से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये इतना असरदार नहीं होगा। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।